सभी साथियों को नमस्कार। पहले कुछ साथियों को जुड़ने देते हैं, उसके बाद अपनी बातों को रखूंगा। आज का लाइव ये है, हम एक बजे टाइम दिए थे, लेकिन किसी मीटिंग में थे, इसके लिए मैं सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। बात है एक इकलाक खान है। मैं देख रहा हूँ 6-7 दिन से रीड कर रहा हूँ, वो लगातार लाइव आकर के खेसारी लाल यादव पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है और कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। अब ये इकलाक खान है कौन? अब लोग को देखिए, छोटी मोटी लोकप्रियता के लिए इतने गिर जाते हैं, इसकी हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और डेली आ रहा है। देखिए, बात दरअसल ये है, वो लगातार खेसारी लाल यादव को टारगेट इसलिए कर रहा है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को लोकप्रिय लोगों के बीच में होना चाह रहा है कि बड़े जो है स्टार हैं उनको टारगेट करें जिससे हम हाईलाइटेड हो। मैं उनका बताऊंगा कि घटना क्या हुआ है कि गुजरात में 2018 के अक्टूबर में एक घटना हुई थी। बिहार का गया का ही एक परिवार था, उनकी हत्या हो गई थी। तो खेसारी लाल यादव जी गए थे उनके पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, और उन्होंने 2 बच्चों को गोद लिया था और उन्होंने कहा था कि इनका पढ़ाने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। और लगातार इस चीज़ों को हम देख रहे हैं कि 7-8 दिन से ये लोग हाईलाइटेड किए हुए हैं। अब खेसारी लाल यादव ने 2018 अक्टूबर में लिया, तो 2018 अक्टूबर में लिया तो मतलब 19 के लगभग 2020 तक उन्होंने सारे चीज को बच्चों को खर्च दिया। 19 तक, 20 में तो मार्च में कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम क्या हुआ कि कोरोना में स्कूल चल ही नहीं रहा था, तो स्कूल को क्या फीस देता? बच्चे जब स्कूल जा ही नहीं रहे थे तो बच्चों को क्या फीस देता? लेकिन अब ये क्या है, ये अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए डेली टारगेट खेसारी लाल यादव को कर रहा है और खेसारी लाल यादव पर रोज अभद्र टिप्पणी कर रहा है। कभी कह रहा है FIR कर दूंगा, कभी कह रहा है ये कर दूंगा। इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। ये यह चाहता है कि खेसारी लाल को हम किसी तरह लाइव आकर के खेसारी लाल हमारे बारे में बोले। खेसारी लाल जी के जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, वो बोले कि इस चीज में कोई सत्यता ही नहीं है। उन लोगों ने बात भी वहां के प्रिंसिपल से किया। तो ये लोग और कुछ और जो लोग हैं जो खेसारी लाल का विरोध करता है, ये लोग वहां गया, उनसे मिलने के लिए गया, उसके पीड़ित परिवार से। तो स्वाभाविक है उनसे वो मिला। मिलने के बाद क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि 1 साल तक स्कूल जब बंद था तो फी क्यों देता? मतलब कि स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं कि कोरोना है, लॉकडाउन था, कोरोना में जब स्कूल में फी देने की आवश्यकता ही नहीं तो फी क्यों देता? अब उसकी लोकप्रियता आपको बताते हैं कि वो परिवार से मिलने गया, जो इकलाक खान है वो परिवार से मिलने गया, और जब वो परिवार से मिला तो स्वाभाविक है कि वहां इमोशनल होगा। अब उसका क्या हुआ, वो वीडियो उस दिन हाईलाइटेड हो गया। अब जिस व्यक्ति का वीडियो 500 लोग देखता था, सुनता था, उस व्यक्ति का हुआ कि उस दिन जो फैमिली इमोशनल हुआ, उसके पिताजी खास करके इमोशनल हुए, बच्चे जो इमोशनल हुए, वो वीडियो वायरल हो गया। अब वो वीडियो को क्या हुआ कि 5 लाख से ऊपर लोग देख लिया। अब क्या है कि उसको लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए वो अब डेली लाइव आ रहा है और डेली लाइव आकर के खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहा है। अब ये कहां तक उचित है, ये आप लोग अपने आप से समझ सकते हैं। खेसारी लाल यादव एक बच्चे को जो है एक प्राइवेट स्कूल उसमें पढ़ाने में कितना लगेगा फी? कोई खास नहीं है। खेसारी लाल ने एक इंटरव्यू में आकर करके भी कहा कि हमने उस बच्चों का जो कहा था उसको हम किक पे कर रहा हूं। ऐसे ऐसे हमने लगभग 68 से 70 बच्चों को हमने गोद लिया है, जो अनाथ है, जो बच्चे हैं उसको गोद लिया और उसका खर्च मैं देता हूं 3 लाख रुपया पर मंथ। अब लेकिन ये लोग क्या है, ये सभी लोग जो ये नचनिया बजनिया है, ये नचनिया बजनिया लोग हैं, ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए अब डेली टारगेट कर रहा है। अब आपका उसका मैं फेसबुक अकाउंट दिखाऊंगा, आप लोग से यह रिक्वेस्ट होगा कि उसको फेसबुक पर आप देखिएगा, लेकिन उसको लाइक या उसका फ्रेंड मत बनिएगा। वो बनिएगा तो फिर दिक्कत ये होगा कि उसकी
पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, वो चाहेगा कि और मुझे लोग देखें और लोग मुझे समझे। तो मैं उसका आपको आईडी खोल करके बताऊंगा कि उसका क्या है। 1 मार्च को उसको मात्र 25 लोग लाइक किया है उसके पोस्ट को। 1 मार्च को 25 लोग लाइक करता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसका बढ़ते जाता है। और उस दिन 5 लाख को, अब क्या है, उसको 25 से 26 हजार लोग आज व्यू किया। अब वो डेली वीडियो खेसारी लाल पर बना रहा है। यदि आपको अपने आप में लोकप्रिय होना है तो खुद अपने आप पर ना डिपेंडेंट होने चाहिए ना। जो फैमिली का मसला था वो सॉल्व हो गया, जो बच्चों को गोद लिया गया था उस बच्चों का मामला सॉल्व हो गया। अब इसका क्या है कि यह चुनाव लड़ा था। अब क्या था, यह पहले ऑर्केस्ट्रा में काम करता था, नचनिया बजनिया था। अब ये समझ रहा है कि हम बहुत बड़े समाज सेवी हो गए। अब ऐसे लोगों की मानसिकता पर हम क्या बोलें, ये त्रस आती है। अब ये लोग डेली वीडियो बना रहा है कि आज खेसारी लाल ने ये इंटरव्यू में बोला, आज मैं भी बोलूंगा, उसके जवाब दूंगा कि फलना ने क्या क्या। तो ये देखिए एक गिरे हुए स्तर की होती है। अब आपका मैं उसका वीडियो दिखाता हूं, मैं आपका उसका आईडी देकर दिखाता हूं कि उसकी क्या लोकप्रियता है। आप ये देखिए, इसका मात्र 5000 आप देख रहे होंगे, उल्टा आपको दिख रहा होगा। इसका देखिए 5000 मात्र फॉलोअर है। अब आज का जो ये व्यू आया है, खेसारी लाल के इंटरव्यू पर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, इसमें 30,000 लोग इसका व्यू कर लिया। देख लीजिए, 30,000 लोग इसका व्यू किया। फिर दूसरे दिन लाइव आया था, एक दिन पहले, उसमें 13,000 लोग व्यू किया। खेसारी लाल यादव को जेल जाने से आप कोई नहीं रोक सकता, वो एक दिन का वीडियो इसका वायरल हो गया। इसमें 539 के है, मतलब 5,40,000 इसका व्यू है। अब ये देखिए, अब इसका देखिए खेसारी लाल पर ही आया है, एक दिन 27,000 व्यू है। उसके बाद देखिए ये पोस्ट एक डाला है 4 दिन पहले 7 मार्च को, तो इसका क्या लाइक है, 159 लाइक है, 159 लाइक है इनका। फिर ये एक पोस्ट डाल देते हैं, खेसारी पर ही डालता है, उसमें 172 के गया है। ये लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है। ये समझिए कि किस तरह लोग लोकप्रियता हासिल करने के लिए दूसरे लोगों को बदनाम करते हैं। अब ये देखिए, होली मिलन समारोह में 123 लाइक गया है। अब ये देखिए कौन स्टूडियो में गीत गा रहा है, उसमें इतना लाइक ही नहीं गया है। अब फिर ये देखिए खेसारी पर आया है, किसी मुद्दा को लेकर के, कौन डायरेक्टर है राजकुमार, उस पर लाइव आया है, 12,000 गया है। अब ये देखिए 58 1 मार्च को जलालपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम था, इसमें इसका 58 को लाइक गया है। अब देखिए इसका पोस्ट आप उल्टा कर देखिएगा, 80 लाइक गया है। अब इसका पोस्ट आगे आप देखते जाइएगा, 35 को गया है। अब देखिए 39 को गया है। मतलब कि इसका जनवरी तक में देखिए, उसके बाद पोस्ट नहीं करता था, 95 को गया। मतलब ये लोग इतना स्तर गिरा लिया है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक सुपरस्टार को ये लोग बदनाम करता है। गोद लेने की जहां तक बात है, तो इन्होंने गोद लिया, परिवार से मिला, सारी चीज किया, सारी चीजों को किया, कर भी रहे हैं। लेकिन आप लाइव आकर के क्या दिखाना चाहते हो? लाइव आकर के लगातार अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। कोरोना के समय जब स्कूल बंद था, 1 साल तक लगातार स्कूल बंद रहे, तो उसमें फी क्यों गार्जियन को देता? बच्चों को पढ़ाने की बात हुई थी, या नहीं हुई थी कि जो इनके पूरे परिवार है उसको खिलाने का बात हुआ था? बच्चों को पढ़ाने की बात हुई थी। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो आकर के कह ही रहे हैं कि हमको जो है कोरोना के टाइम पैसा नहीं मिला, बाकी 1 साल पहले जो है 6-7 महीना जो स्कूल चला उसमें मुझको मिला। अक्टूबर में गोद लिया, नवंबर दिसंबर में एडमिशन हुआ, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के बाद लॉकडाउन लग जाता है 2020 में। अभी लॉकडाउन लग गया तो उस लॉकडाउन के पीरियड की अवधि को पैसा खेसारी लाल क्यों दे? ये समझने वाली बात है। लेकिन 2 कौड़ी के ये लोग जो अपने आप को समाज सेवी कहता है, अपने आप को बहुत बड़ा चीज कहता है, ये लाइव आकर के खेसारी लाल को टारगेट कर रहा है, बदनाम कर रहा है। इसका एक ही लक्ष्य है, इसका एक ही मोटिव है कि हम खेसारी लाल को टारगेट कर रहे हैं। खेसारी लाल लाइव आकर के अपने आईडी से मेरे बारे में बता दे कि कौन है, जो वो संभव ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता है। कि इस जैसे 2 कोरी लोग, वो कौन है, संतोष रानू क्या लिखता है हम देखते भी नहीं है, वो भी दिन भर लगा रहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि खेसारी लाल की लोकप्रियता उसके मेहनत के बदौलत है। खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता
उसके मेहनत के फलस्वरूप में इतने लोकप्रिय हुए हैं। इसमें घर बनाने का क्या जरूरत है? तो वो मेहनत करते हैं, गीत गाते हैं, फिल्म बनाते हैं, लोकप्रिय हुए। तो इस तरह की चीजें हैं, तो ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। और बाकी चीजें तो है, अब ये कह रहा है FIR कर देना है, दे देंगे, ये कर देंगे। तो FIR करने से किसी को कोई रोका है क्या? तुम FIR कर दो। अब FIR किस चीज के लिए होता है, क्यों होता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। आप FIR कर दीजिए। अब FIR से क्या होगा ये पता चलेगा FIR करने के बाद ना। तो ये झूठ का एक अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का चीज करता है। तो ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है और समाज को भी बचाने की आवश्यकता है। अब ये इस तरह की चीजें कर रही है, गलत इंफॉर्मेशन के माध्यम से किसी एक कलाकार को बदनाम कर रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और लगातार एक ही बात को लेकर के 10 दिन से यह मसला चल रहा है, उस पर वो लाइव आ रहा है, बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इस चीजों को बचने की आवश्यकता है। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बार बार कि बचिए ऐसे लोगों से, और इसको जाकर के ID खोलिएगा और थोड़ा देखिएगा इसका क्या स्थिति है, इस पर कौन लोग कमेंट करते हैं, कौन लोग क्या चीज करते हैं, ये आप समझिएगा। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं इसलिए लाइव आया कि एक सुपरस्टार का बदनामी एक चुटपुंजिया लोग के द्वारा किया जा रहा था, तो उनके लिए मुझको लाइव आना पड़ा। मैंने सोचा कि मैं देख रहा था ना 8-10 दिन से इस चीज को मैं गैस कर रहा था कि ये क्या चीजें हो रही है। सारी बातें हुई, जब हमने बात किया, जो खेसारी लाल जी के साथ रहने वाले लोग हैं उनसे बात हुई, तो उन लोगों ने सारी चीजों को मुझे बताया। तो मैं सोचा कि आप लोगों के बीच आकर के अच्छी तरह से इस बातों को रखूं, और आप लोगों के बीच जो बातें थी उसको मैंने रखा। तो बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों से बचिए जो किसी अच्छे लोगों को बदनाम करते हैं, अच्छे लोगों को टारगेट करके अपने आप को फेमस होना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बाकी खेसारी लाल सुपरस्टार भोजपुरी के हैं, मेहनत के बदौलत गया है, ना कि वो पहले कि उनके पिताजी कुछ थे या कुछ उस तरह के थे। तो मेहनत करके कोई लोग इतने अच्छे मुकाम पर गए हो और उस लोगों को, इस छुटपुंजिए लोगों के द्वारा बदनाम किया जाए, तो ये अपने आप में घोर निंदनीय है। तो ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। और जो प्रीत परिवार है, जो बच्चा जिसको गोद लिया गया था, उनको पढ़ाई का खर्चा दिया जाएगा, और पहले भी दिया जा रहा था। बात यही खत्म है। बाकी इसमें कोई सहमत नहीं है कि क्या चीज होता है। अब इन लोगों को वीडियो जो बनाना है बना ले। भाई जी का 5000 सब्सक्राइबर है, फॉलोअर है, वो चाह रहे हैं कि 5 लाख हो जाए। अब खेसारी लाल के टारगेट करने के बाद 5 लाख हो जाए तो मतलब उसमें बड़ी बात है ना, कि किसी अच्छे लोगों को कर करके ये लोग जो अपने आप को लोकप्रिय होना चाहते हैं। तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस खेसारी लाल जी के समर्थन में आया था और उनके लिए मैंने यह वीडियो बनाने का काम किया। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार मोहब्बत दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं यही कहूँगा कि बड़े लोगों को टारगेट ये लोग मत करे, जो सुपरस्टार हैं वो मत करे। ये राजनीति नहीं है ना। वो गोद लिया था तो उनका सारा जो फैमिली से रिलेटेड बातें थी वो हुई, सारी चीज़ें हुई, सारी बातें हुई, जो फैमिली था उनसे बातें हुई, सारा चीज़ हुआ। कोरोना के समय जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि मुझे वो फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। मैं यही कहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और खेसारी लाल जी के समर्थन में मैं हमेशा इसीलिए आता हूँ कि वो कोई चीज़ करते हैं तो दिल से करते हैं, और मेहनत के बल पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो जो व्यक्ति मेहनत के बल पर अपने आप को साबित किया है वो गॉडफादर नहीं है, लेकिन मेहनत के बल पर साबित किया है। चाहे भोजपुरी से इंडस्ट्री में हो, चाहे किसी चीज़ में हो। कुछ लोग अश्लीलता की बात करते हैं, तो अश्लीलता की बात तो मैं तो खिलाफ ही हूँ ना। बिहार सरकार जिस तरह शराब में बंदी लगाया है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता है उसमें भी रोक लगा दे। तो उसमें तो सारे अभिनेताओं को आप टारगेट कीजिएगा ना। सिर्फ खेसारी लाल को करना, एक विशेष जाति को टारगेट करना दर्शाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। जो मुद्दा का बात था उस पर मैंने आप लोगों के बीच लाइव आकर के इस बातों को रखने का काम किया। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत दें और ऐसे चुटपुंजिए लोगों से बचने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।